ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी अच्छे कर्म करें आपको उसका अच्छा फल मिले और अच्छा फल आपको जीवन में हमेशा सुख दे, शांति दे, सफलता दे। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शादी भी बांध दी गई है। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है पता है? मेरे एक व्यूअर्स ने बताया था मुझे कि मैम ऐसा क्या होता है कि कोई किसी की चीज़ को रोक सकता है या कोई बुरी एनर्जी आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। तब मैंने उस दिन ये सोचा कि देखिए, जब इंसान सकारात्मक चीज़ों से घिरा हुआ है तो उतना ही नकारात्मक एनर्जी भी है। आपने देखा होगा कि जब इंसान कोई शुभ काम करता है, ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसे अड़चन आती है। या पहले ज़माने में ऋषि मुनि जो यज्ञ वगैरह करते थे, किसी अनुष्ठान को करते थे, किसी शुभ काम को करते थे, तो जो राक्षस, जो बुरी प्रवृत्तियाँ थी, जो बुरी शक्तियाँ थी, उस चीज़ को रोकने के लिए आती थी कि इनका ये जो शुभ काम है वो पूरा ना हो। तो ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि जब आप सकारात्मक एनर्जी से घिरे हुए होते हो तो नकारात्मक एनर्जी भी होती है। और जब नकारात्मक एनर्जी होती है तो उन लोगों को इफ़ेक्ट करती है जो कमज़ोर होते हैं, जो कहीं न कहीं जो इस स्थिति में होते हैं कि आर पार वाली एक एक थिन लाइन होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक थिन लाइन होती है, ठीक है? अगर आप बहुत सकारात्मक हो तो जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपको छू के कोशिश करेगी छूने की, पर वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव, मतलब आप ईश्वर से जुड़े भी नहीं हो और आप मानते हो कहीं ना कहीं कि भाई जादू टोना होता है, तो आपको वो इफेक्ट करेगा। आपको ये मानता है कि मैं शनिवार को गिर जाता हूँ या शनिवार को मेरे काम बिगड़ जाते हैं, तो अगर शनिवार को ऐसी कोई घटनाएं होती है तो आप उसको मान लोगे, ठीक है, मान लोगे, क्योंकि उसके वो उस चीज़ों, उस परिस्थिति से गुजर चुका है। वैसे ही अगर हम बड़े योग्य है ना, हम, अगर आप भी एजुकेटेड हो, ठीक है, अच्छा दिखते हो, अच्छा जॉब कर रहे हो और आपको कोई कमी नहीं है, फिर भी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, आप जब कुंडली दिखाते हो, आप जो किसी ज्योतिषी के पास भी गए होगे, कुंडली भी दिखाया होगा तो कुंडली में बताया कि योग चल रहा है, लेकिन आपके पास कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, है ना? और आपके पास सारी चीजें हैं, सब कुछ है जो एक शादी के लिए आप, मतलब एक योग्य वर जिसको बोल सकते हो, ये योग वर हो आप, ठीक है। लड़कियां योग्य है भी है, सुंदर भी है, घर के काम में भी है, सब कुछ है, जॉब भी है, ओरिएंटेड है, फिर भी लोग रिश्ते लेकर नहीं आ रहे हैं या रिश्ता आ भी रहा तो बन नहीं रहा। तो ये सारे संकेत आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपकी शादी किसी ने बांध तो नहीं दी है कोई। क्योंकि देखिए, आज जिस तरीके की दुनिया है वहाँ ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज चल रही है, जलन, किसी वजह से कोई इंसान आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी, जादू टोने, काली शक्तियां ऐसा प्रयोग करते हैं। देखिए, आप बोलोगे कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, जहां हमारी साइंस खत्म होती है वहां से एक पैरा साइंस चलता है, ठीक है, जहां पे ये पैरानॉर्म्स एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं, जहां साइंस समझने में थोड़ा असमंजस हो जाता है कि ऐसी कोई शक्ति होती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसी भी शक्ति होती है जिसको हम नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। जब हम पानी पीते हैं और हम पानी को ही अगर श्रापित करते हैं, हमें गंदा गंदा बोलते हैं, तो उसके भी मॉलिक्यूल्स में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारी ऑरा ऐसी हो जाए नेगेटिव, तो कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रभावित कर सकती है, उन्हीं लोगों को प्रभावित होते हैं। देखो, दो रीजंस होते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी की शादी बांध दी गई है, नहीं। अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो, चीज़ों को लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, या मेरे सपने में ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे डरावनी चीज़ें दिख रही है, तो ये नेगेटिविटी है, आपकी ऑरा कहीं ना कहीं नेगेटिव है। आप ईश्वर से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो, ठीक है। ईश्वर की जो एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो तो एक सुरक्षा कवच में होते हो, उसमें कोई भी बुरी शक्ति एंटर नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सुरक्षा कवच में अपने आप को बांध लेते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप प्रोटेक्टेड होते हो। लेकिन अगर जो इंसान नेगेटिव ऊर्जा के सुरक्षा कवच में,
मेरी सोच ही ऐसी, मुझे डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे डर लगता है कि मेरा काम बनेगा ही नहीं। तो ये जो नेगेटिव सोच है वो आपकी ऊर्जा की जो सतह है उसको नेगेटिव कर देता है। आपने देखा होगा ईश्वर के पीछे जब कोई भी फोटो भगवान की देखते हो, श्री राम जी की अक्सर फोटो देखोगे तो एक वाइड ऊर्जा का एक चक्र बना हुआ होता है पीछे, वो ऑरा होता है। हमारे सभी की एक ऑरा होती है। लोग ऑरा चेक करवाते हैं, ठीक है मेरी ऑरा कैसी है चेक करिए, बहुत लोग चेक करते हैं इसको, बहुत ऐसे साइंस की उपलब्धि है। आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूछेंगे कि भाई आपको क्या दिखता है, या आप जब आंखें बंद करते हो या आप ध्यान में बैठते हो तो आपको कौन से कलर दिखता है, इससे आपकी ऑरा बताते हैं, ठीक है। अगर किसी की ऑरा नेगेटिव है तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी, जादू टोना, कोई आप पे तंत्र मंत्र कर सकता है, ये होता है। आप सफल हो, बहुत लोग जलते हैं इस चीज से, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो आपके साथ गलत ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बांध दिया, तो लोग सोचते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करेंगे। बात पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, बात हम ऊर्जा की कर रहे हैं, एनर्जी की कर रहे हैं, ठीक है। जब इंसान ठोकर खाता है तो वो सोचता जरूर है कि कहीं मेरे पे ऐसी एनर्जी तो नहीं है, जैसे मेरे एक व्यूअर्स ने सोचा कि कहीं किसी मेरी शादी बांध तो नहीं दी गई है, कोई मेरी जो चार्मिंग फीचर्स, मेरी जॉब, मेरे सैलरी को देखकर कोई ईर्ष्या तो नहीं कर रहा है, तो कोई मेरी जीवन में रुकावटें तो नहीं डालना चाह रहा है। देखिए हम ऐसा सोचते हैं तो बोलते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फिर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और एक आम आदमी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी होते होंगे, क्योंकि उनके तो बहुत सारे लोग चाहने वाले भी हैं, बहुत सारे ना चाहने वाले, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी उस सेलिब्रिटी की तरह दिखती नहीं है। तो कंपेयर ना करें। दूसरी बात, जब हम ठोकर खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी एनर्जी होती है। इस पर तो बहुत लंबा चल सकता है एपिसोड्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है। मैं इसका दूसरा अध्याय भी बनाऊंगी। आज इस पहले अध्याय में बांधते हैं कि भाई शादी बांधी जा सकती है, जब उसकी वजह से आपकी शादी लेट हो सकती है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, क्योंकि ये बात बहुत मैटर करता है कि जब हमें पता है कि हमारी शादी बांधेगी तो हम अब क्या करें। तो पहले बात, आप अपनी ऑरा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा के करीब रहने की कोशिश करिए, ईश्वर के करीब रहने की कोशिश करिए। लोग इसके लिए सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हनुमान चालीसा में एक उसको अलग अलग तरीके से पढ़ोगे ना तो उसकी अलग अलग एनर्जी आएगी आपके पास। अगर आप इसी एनर्जी से पढ़ते हो कि मेरे पास कोई बुरी शक्ति नहीं आए, तो वो हनुमान चालीसा पर आप विश्वास रखते हो और वो काम भी करता है, ठीक है। उसमें इतनी शक्ति है। उसमें एक लाइन है, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। क्यों? ये आपकी सेल्फ एनर्जीज को बढ़ाता है, आपको एक सुरक्षा कवच में रखता है, आप उस चीज से कनेक्ट हो जाते हो। और आप जब भी कभी ऐसा डर लगता है तो आप ये हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हो, तो सारी शक्ति से आप ओतप्रोत हो जाते हो। हनुमान जैसी शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह होती है, तो आपका डर भाग जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे काम बिगड़ रहे हैं, हमारे काम जल्दी नहीं बन रहे और हम ईश्वर से कनेक्ट हो, तो वो आपको जल्दी वो चीजें दे देगी। और सारी जो आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा, किसी ने बांधा, किसी ने कुछ किया, तो बीज मंत्र भी होते हैं। लोग बोलते हैं आप बीज मंत्र का उच्चारण करो, किसी नाम जाप को करो, आप कर सकते हैं, ठीक है। और यही इसका निवारण होता है कि आप अपनी ऊर्जा को, ऑरा को पॉजिटिव करो। जैसे ही आप की ऊर्जा पॉजिटिव होगी, आपके सारे काम बन जाएंगे। सिर्फ शादी नहीं, आपकी जॉब, आपकी बहुत सारी चीजों में आप नंबर 1, धीरे धीरे स्टेप करके आप नंबर 1 हो जाए। यही इसका सटीक उपाय है, यही इसका आध्यात्मिक उपाय है, यही इसका भगवान के समीप जाने का उपाय है। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के करीब रहोगे, जितना आप उस यूनिवर्स के करीब रहोगे, आपको मिलती जाएगी ऊर्जा। और आपके काम अगर किसी ने बिगाड़े हैं तो उसके पास वही एनर्जी वापस चली जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, हाइप करिए। जय हिंद, जय भारत।